अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम जा रहे हैं जी वर्ल्ड डेट फेस्टिवल में, जो कि रियाद में हो रहा है और ये ऑलमोस्ट 1.5 वीक के लिए है। अच्छा जी, ये हो रहा है जी किंग साउद यूनिवर्सिटी में। और अच्छा, किंग साउद यूनिवर्सिटी में इसके अलावा एक और फूड फीस्ट फेस्टिवल भी हो रहा है। दोनों फेस्टिवल ऑलमोस्ट साथ साथ ही हैं, 2 to 3 मिनट की ड्राइव के डिस्टेंस पे हैं। दोनों फेस्टिवल्स की बुकिंग जो है वो आप वी बुक से कर सकते हैं। वी बुक की ऐप पे भी अवेलेबल होती है, और नहीं तो आप उसका वेबसाइट पे भी आप उसको खोल के तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दोनों फेस्टिवल फ्री हैं। नो सॉरी, जो डेट का फेस्टिवल है वो फ्री है, और जो फूड का फेस्टिवल है, फूड फीस्ट फेस्टिवल, उसके आपको पर पर्सन 15 SR पे करने पड़ेंगे, तो वो फ्री नहीं है। चलें जी, बस किंग साउथ यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। अच्छा, ये है कि दोनों एज सच के दोनों फेस्टिवल फ्री पास ही हैं, सामने, यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। तो जो फूड फीस्ट फेस्टिवल है उसकी पार्किंग तो करीब है, उसके लिए इतनी एज सच शटल सर्विस जो है वो नहीं है। जैसा कि अभी हम एंटर हो रहे हैं, तो ये जो रश है सारा, ये फूड फीस्ट फेस्टिवल का पहले ये आता है फेस्टिवल, और उसके बाद आगे जो है वो दूसरा फेस्टिवल आता है जो वर्ल्ड डेट फेस्टिवल है। उसका फेस्टिवल शुरू होता है आगे जाके। अच्छा, ये फूड फीस्ट फेस्टिवल में जो है मोस्टली जो है ना सऊदी के लोकल ब्रांड्स होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त कुछ इसके अलावा जो लोकल बिजनेस होते हैं वो भी होते हैं, जैसे होम बेस्ड बिजनेसेस, उन्होंने भी स्टॉल्स लगाए होते हैं। इक्का दुक्का इंटरनेशनल ब्रांड्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो सऊदी के ब्रांड्स होते हैं, और अच्छा फेस्टिवल होता है ये भी। बस यहाँ से ये रहा इसका एंट्रेंस, और यहाँ से हम जा रहे हैं जी डेट फेस्टिवल की तरफ। ये सारी एंट्रेंस और ये सामने आप जितनी भी पार्किंग देख रहे हैं सारी फूड फीस्ट फेस्टिवल की है। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल ही 2 मिनट की ड्राइव पे आगे जो है वो जो वर्ल्ड डेट फेस्टिवल है वो हो रहा है। अच्छा, उसके लिए ये आगे इसलिए है कि वो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, और वहाँ पे सेल परचेज भी लोगों की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे ना ज़रा जगह भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दी हुई है। और उसके लिए एक शटल सर्विस भी चल रही है कि आप अपनी गाड़ी पार्क करें, क्योंकि ज़रा डिस्टेंस पे है जो फेस्टिवल की जगह है, और पार्किंग है वो उसमें थोड़ा डिस्टेंस है। तो वो आप एक शटल सर्विस भी चलेगा। इट्स अप टू यू कि आप वो यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी रश है, काफ़ी लोग इस फेस्टिवल में इंटरेस्टेड हैं, और पार्किंग ढूंढना जब आप रश पे आते हो तो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, पार्किंग का भी यही है कि जो पीक आवर्स हैं, 8 o'clock तक, इवनिंग में 8 to 9 तक, बस वहीं पे आपको ज़्यादा पार्किंग का मसला होता है। उसके बाद एज सच इतना आपको पार्किंग का मसला नहीं रहता। चलें जी, ये है ये शटल सर्विस, जहाँ भी यानी कि पार्किंग स्पॉट है, जोन ए बी सी, वो आपको मेन पे आती है, पिक करती है और ले जाती है, और डेट फेस्टिवल के बिल्कुल सामने उतारती है। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप खुद भी चल के जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 750 मीटर की जो है वो वॉक थी, तो वो ऐसा इतना मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत लोग आ रहे हैं, और इवन सऊदीज़ के अलावा जो हैं बाहर के जितने भी मैंने देखे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, कि दो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पे होते हैं लोग, और इस तरह से कि अच्छा, यहाँ पे अब ये है कि इसके डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं। एक तो जो लोकल मार्केट के लोग हैं, जिन तरह से आप कहने के नॉन लोग हैं, उनको इन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा एक हैंडीक्राफ्ट्स का जोन है, और फूड की दुक हैं, स्टॉल्स वगैरह हैं। और तीसरा जोन ये है कि जहाँ पे जो डेट्स के छोटे बिजनेसमैन हैं और फार्मर्स हैं, वो आके अपनी जो डेट्स नहीं, सिर्फ बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सऊदी प्रोडक्ट्स हैं, लेमन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह जुबन की चीज़ें हो गई, तो वो सारी भी उन्होंने यहाँ पे अपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं, और वो उस जोन में अपनी चीज़ें सेल परचेज कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये था कि बहुत सारे जो लोग वापस जा रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा परचेज़ की हुई थी चीज़ें। यानी कि पता चल रहा था कि लोग इस जगह से फ़ायदा उठा रहे हैं और सेल परचेज़ काफ़ी यहाँ पे हो रही है। चलिए जी, ये बाहर की तरफ बाद में आएँगे, ये सारा हैंडीक्राफ्ट्स का ज़ोन है। सबसे पहले आलमुल तमर में चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ये सारा जो फर्स्ट एंट्रेंस आपको मिलते ही है ना, ये एक नॉन ब्रांड्स का ज़ोन है। यहाँ पे सारे जिसे कहते हैं कि नॉन ब्रांड्स खजूरों के भी, इसके अलावा जो डेट से बनी हुई डिज़र्ट्स होती हैं उनके भी सारे स्टॉल्स हैं और मिलाव कोला और इस तरह सारे स्टॉल्स वगैरह इधर हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सीन है कि वो आपकी यानी कि चीज़ें तो अपनी सेल कर ही रहे हैं, उसके अलावा दे आर आस्किंग यू टू टेस्ट। आपको सबसे पहले वो सैंपल्स वगैरह टेस्ट करवाते हैं कि अगर आपको पसंद है तो आप परचेज़ करें और अदरवाइज़ आप बेशक ना करें। अच्छा, इसके अलावा मिलाव कोला वालों ने पिछली दफ़ा तो सिर्फ़ एक फ्लेवर था, इस दफ़ा इन्होंने 2 और फ्लेवर्स निकाले हैं, लाइम के साथ भी और एक 7 अप में भी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये एक शॉप है, इसकी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी डेट्स और ये सैंपल्स वगैरह भी साथ में दे रहे थे कि स्टफ़ डेट्स हैं और साथ में इनके कुकीज़ वगैरह थे, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अटेंशन ग्रैब की हुई थी लोगों की। अब ये आप देख सकते हैं कि डेट फेस्टिवल में एंटर होते ही ना सबसे पहले आपको सैंपल्स हर जगह मिलते हैं। अच्छा, ये फेनुग्रीक सीड्स के साथ और कुछ सेसमी सीड्स के साथ, और वो बता रहे थे कि जो शीरा है ना वो किस चीज़ का हमने बना के डाला हुआ है, कि हर चीज़ का वो डिफरेंट था। तो इट्स अप टू यू कि वो आपको पहले सैंपल टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वो परचेज़ करें। अब ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे लोकल बिज़नेस पर्सन्स हैं और इनके स्टॉल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के सारी। अच्छा, कुछ बहुत ही फ़ाइन किस्म की यानी कि प्रोडक्ट का मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन पैकिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो आप ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि आप उसको चीज़ को परचेज़ करो। अब ये एक कुकीज़ का स्टॉल है। उन्होंने प्रॉपर सैंपल्स के भी रखे हुए हैं कि आप चेक करके ले लें कौन-सा आपको पसंद आता है। अच्छा, ये जो स्टॉल है यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ कहूँगी कि ये डेट से बनी हुई आइसक्रीम थी। ये एक कुकीज़ का स्टॉल है और इसके साथ ही जो ना डेट्स की बनी हुई आइसक्रीम्स थी। ये केक्स भी सारे जो कह रहे थे कि वो डेट्स के हैं। अच्छा जी, ये आइसक्रीम जो थी बहुत ज़बरदस्त थी और 10 आउट ऑफ 10 जिसे कहना कि डेट की बनी हुई थी और इन्होंने आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स यूज़ नहीं किए हुए थे और उसका फ्लेवर भी आ रहा था डेट्स का, लेकिन बहुत ज़बरदस्त थी। ये बच्चा भी अपने स्टॉल की प्रमोट कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं कि सारा इन्होंने सारा के सारा डेट्स का जो है सारा रखा हुआ है। और अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने डिफरेंट ज़ोन्स बनाए हुए हैं कि ये अब अल अहसा में हम एंटर होने लगे हैं, जैसे प्रोविंशियल वाइज़ ना अल ओला, अल मदीना, तबूक, रिजन, ये सारे इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं कि आप कहाँ से कौन-सी चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो अब जैसे ये एक बिस्किट्स होते हैं, इसमें हनी, शुगर और इस तरह की चीज़ों के बहुत यानी कि आपको ना डिफरेंट जगह मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पे सामने इस अल-अक़सा में बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे थे, एक लेमन का स्टॉल था और वो बता रही थी कि ये लेमन क्या हैं और उस लेमन को ड्राई करके उसके पील्स भी इवन वो ड्राई करके सेल कर रही थी और कुछ कह रही थी कि सॉल्टेड हैं और कुछ अनसॉल्टेड हैं। ये भी डेट्स का एक है और वो साथ में ये देखें लेमन का साथ बता रही हैं और तहीना वगैरह भी बता रही हैं कि ये ड्राइड लेमन भी इन्होंने रखे हुए हैं, ये भी सारे सेल कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो था ना फैट्स बिक रही थी। फैट्स अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कैमल फैट जैसे उसकी हम्प की फैट और गोट फैट, ऑलिव ऑयल का जो बटर बनाया हुआ था इन्होंने वो सेल कर रहे थे। तो ये सारी बड़ी यूनिक चीज़ें थी और ये सारी सऊदी बेस्ड लोकल चीज़ें थी कि जो वो यहाँ पे आके सेल कर रहे थे। अच्छा, ये अब एक स्टॉल था बहुत ज़बरदस्त, ये डेट्स का इन्होंने न्यूटेला से जो से कहते हैं ना कि शुगर को रिप्लेस करके ना तो डेट्स से बनाया और उन्होंने पूरा मेन्यू हमें दिया है कि आप पर मेन्यू आप चूज़ करें। इसमें पिस्ताशियो का था, चॉकलेट का था, नट्स वाला था, हेज़लनट्स वाला था, डार्क चॉकलेट का स्प्रेड था, कैरेमल का स्प्रेड था कि न्यूटेला को बेसिकली इन्होंने रिप्लेस करने के लिए ये सारा बनाया हुआ था और इट वाज़ नॉट सो एक्सपेंसिव। आई थिंक 20 रियाल का था पर इनका जार और बहुत ही अच्छे थे, यानी कि फ्लेवर में आपको पता नहीं चल रहा था कि ये न्यूटेला नहीं है या दूसरा है। तो अच्छा, यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो आपको हनी के जो है ना बहुत मिलते हैं यहाँ पे।
कि अब वो डिफरेंट हनी के भी आपको बता रहे थे कि ये हनी है और ये हनी की टाइप्स हैं। चलते हैं जी कसीम रीजन में। कसीम रीजन में ना आपको डेट्स बहुत ज़बरदस्त मिलेंगी, सारी की सारी जिसे कहते हैं ना अजवा यहाँ पे थी, या आपको वो क्या कहते हैं मदीना रीजन में। अच्छा, कुछ मदीना रीजन में भी ना मदीना की डेट्स कह के ना हालांकि कसीम की बेचते हैं, क्योंकि बेसिकली सऊदीया में ना अजवा जो होती है ना वो कसीम में ज़्यादा होती है, मदीना में भी होती है, लेकिन आपको ना मदीना में भी ना यही कह के बेचते हैं हाँ मदीना की है, लेकिन वो होती कसीम की डेट है, अजवा स्पेशली। अभी आप स्टॉल देख सकते हैं कि ये हनी के स्टॉल्स हैं और हनी के कलर वेरी करते हैं बाकायदा, के पता चलता है कि ये किस चीज़ का हनी है। उसके अलावा ये फैट्स का जो है स्टॉल है, फैट्स का भी है और कुछ सीड्स के पाउडर्स का भी है स्टॉल ना, कि उन्होंने रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कैमल हाम्प और शीप का जिसे कहते हैं ना फैट्स, उनको भी निकाल के प्रिजर्व करके सेल करते हैं। अच्छा, ये अब एक स्टॉल था कि फ्रेश फिग सेल कर रहे थे। आई डोंट नो कि बिल्कुल कच्ची ग्रीन कलर की फिग कैसे खाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत शौक से खा रहे थे लेके। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स थे कि जो आपके सामने डेट्स के और कुकीज़ जो है ना और केक्स स्पेशली वो बेक कर रहे थे। अच्छा, ये चलते हैं जी ओला की तरफ। ये सारा मैं आपको बिल्कुल स्क्वीज करके छोटा करके कट करके दिखा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे जाते हैं विजिट करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गए इस सारे एरिया में हर स्टॉल्स को फिरने में, और इसी दौरान में आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं डेट्स की और उनसे बनी चीज़ों की। अल उला में आते हैं तो यहाँ आपको सीटिंग ज़रा है अच्छी मिल जाती है बैठने के लिए। अगर आप चलते चलते तंग आ गए हैं, थक गए हैं, तो आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। बीच में कैफ़ेज़ भी छोटे से बने हुए हैं जिसे कहते हैं ना कि आपको अरेबिक कहवा सर्व कर रहे हैं और डेट प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सीटिंग है। और ये देखें इनका पूरा ट्रे खाली हो गया जो सैंपल्स का है। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये डेट्स को ना ग्राइंड करके इन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है, उसकी पेस्ट बेसिकली बनाई हुई है जो डिज़र्ट्स में और कुकीज़ वगैरह बनाने में वो यूज़ करते हैं यहाँ पे सऊदीया में, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट आगे मुझे एक स्टॉल नज़र आया। उस लड़की का सेटअप बहुत अच्छा था। वो लड़की थी स्टॉल ओनर, और उसने बहुत अच्छा ना एक तहीना का फाउंटेन साथ लगाया हुआ था कि आपको वो सैंपल दे रही थी और साथ में आप तहीना में डिप करके ट्राई करें कि आपको कौन सी डेट। यहाँ पे तहीना में कुश्ता जिसे क्रीम कहते हैं, इसमें चीज़ें डिप करके लोग बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिच भी हो जाता है फूड में ना, एज ए जिसे कहते हैं कैलोरी वाइज। तो यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डिप करके खाते हैं। अच्छा, ये एक इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है खजूरों को ड्राई करने का प्रोसेस ना, हाइड में लपेट के और उनको ना जिसे कहते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिजर्व करने का एक पूरा सेटअप बताया हुआ है कि किस तरह से करते हैं। एनिमल हाइड में उनको लपेटते हैं, ड्राई कैसे किया जाता है, और वो काफ़ी अरसे के लिए इस तरह प्रिजर्व हो जाती हैं। चलें जी, यहाँ से आगे चलते हैं जी मदीना रीजन की तरफ। मदीना रीजन में जब आप एंटर होते हैं तो आपको डेट्स ही डेट्स नज़र आती हैं। और ये एक जिसे कहते हैं बिल्कुल पास ही था कुकीज़ की यानी कि थी, और उन्होंने प्रॉपर एक ना शुगर फ्री से लेके सारे दुनिया जहान के कुकीज़ रखे हुए थे, और वो डेट से बने हुए कुकीज़ से सारे के सारे। और इसमें उन्होंने फ्लोर्स भी डिफरेंट यूज़ किए हुए थे कि होल व्हीट था, सिंपल ऑल पर्पस फ्लोर था, उसके अलावा जो का फ्लोर था, तो वो उन्होंने डिफरेंट यूज़ किए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे अजवा बहुत ज़्यादा बिक रही थी, और आई थिंक इट वाज़ एक बैग जो था ये प्रॉपर 1 kg वाला, इट वाज़ 80 और समथिंग इतने में था। उसके अलावा ये चॉकलेट्स बनी हुई थी कि चॉकलेट्स जिसे कहते हैं कॉटेड डेट्स थी, वो सारी यहाँ पे बिक रही थी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ऑब्वियसली जब आप एक डेट फेस्टिवल में आते हैं तो आपको डेट्स तो हर जगह नज़र आएंगी। चलें जी, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे है जी अलजोफ का रीजन शुरू हो जाता है, और उसमें भी जिसे कहते हैं कि आपको डेट्स ही डेट्स नज़र आएंगी। अच्छा, इसके अलावा ये आपको यहाँ पे ये सारे रीजन्स में ना मिक्स नज़र आते हैं, सारी की सारी चीज़ों के जिसे कहते हैं ना कि ऑलिव ऑयल के जुबन की जो हैं, और
ये क्रीम की चीज़ें बनी हुई, लेमन के जो इनके पर्टिकुलर जोन्स के, उसके अलावा जो एक ज़ातिर होता है और सेसमी ऑयल के जो सॉरी सीड्स की जो चीज़ें बनी होती हैं, बिस्किट स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा आपको इनके नज़र आते हैं। और बहुत जिसे कहते हैं ना टूरिस्ट वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें खरीद भी रहे थे कि ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही मिलती हैं। और मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा दुबई वगैरह में भी ऐसा सच नहीं देखी, जितना मैंने ट्रैवल किया यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। तो इसी तरह अब यहाँ से जौफ से मदीना वो हाइल की तरफ एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर वो नज़र आएंगे हलावास जो होते हैं, स्वीट हलावास बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे उनके इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्पाइसेस की दुकान है, और ज़ातर और ये सारा कुछ ना जो इनके पर्टिकुलर पेट स्पाइसेस हैं अरब के, वो इन्होंने रखे हुए हैं और साथ साथ वो सेल कर रहे हैं। चलें जी, ये अब सारे वो जोन से फिरते हुए हम मेन जोन की तरफ आ गए हैं कि जो ब्रांडेड ऑलरेडी नॉन ब्रांडेड्स का जोन है। और यहाँ पे डेट्स के भी बहुत सारे जोन हैं, इसके अलावा जो है ना मिलाफ कोला और ये दूसरे तीसरे जोन्स भी यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं कि जो बाहर रियाद वगैरह में हम बहुत ज़्यादा उनसे चीज़ें परचेज़ करते हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स और सारा कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। तो बिक्री तो आपको देखने में, अगर आप एज ओवरऑल इसको जो वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड डेट फेस्टिवल है, आप इसको अगर आप जज करना चाहें तो आपको हर जगह से ही सेल परचेज होती नज़र आ रही है, चाहे वो एक नॉन ब्रांड है या चाहे वो एक लोकल एरिए पे लोग अपनी चीज़ें सेल परचेज कर रहे हैं, स्टॉल होम बेस्ड बिजनेस वाले सेल परचेज कर रहे हैं। तो हर जगह पे ही आपको जो है ना वो बिक्री होती हुई नज़र आएगी। और डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त की हुई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये इन्होंने डेट्स का ये प्रॉपर बना के रखा हुआ है कि हर कलर के वो जो एक पकने का होता है ना जो सारा होता है प्रोसेस डेट्स का, उससे उन्होंने वो बनाया हुआ था। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। वूश है बाहर, वूश ने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। उसके अलावा बच्चों की पेंटिंग्स वगैरह का एक जोन बनाया हुआ है कि आप अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं और पेरेंट्स यहाँ पे आके अपनी शॉपिंग वगैरह कर लें। अब ये छोटी सी बच्ची एक स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रही है और आके सैंपल्स लोगों को खुद ट्राई करवा रही है, उनके पास जा जाके कुकीज़ के सैंपल्स ट्राई करवा रही है, और उसने सऊदी प्रॉपर एक ड्रेस पहना हुआ है। तो ये सारे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। चलें जी, बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर की तरफ ये है कि आपको सारे लोकल ब्रांड्स मिलेंगे, दो तीन जो हैं वो आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिलेंगे, डोमिनोज वगैरह और डोनट्स वगैरह जो हैं, डंकिन डोनट्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत ज़बरदस्त शॉप्स हैं। ये भी सारी लोकल होम बेस वुमेंस के हैं सारे स्टॉल्स, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें रखी हुई, आप देख सकते हैं। ये सेटअप तो सारा मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे मल्टीपल खाने बना के या चटनियाँ वगैरह बना के तो आप एक ही इसमें 3-4 बॉक्सेस में रख सकते हो, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको तस्वीरें, किचन वगैरह मल्टीपल जिसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे रोमांसिया का स्टॉल है फूड का, उसके अलावा और 2-3 बहुत ज़बरदस्त स्टॉल्स हैं फूड के। लोग मोस्टली यहीं पे लेके, जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह भी हो रहा था, तो यहीं से लोग फूड लेके तो फूड वगैरह भी अपना यहीं बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और अच्छा जी, ये फेस्टिवल आप वी बुक पे चेक कर सकते हैं, ये मोस्टली 6 to 8 दिसंबर तक अवेलेबल है। चलें जी, ये था मेरा आज का वीलॉग। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।